बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा वेव ऑप्टिक्स से, और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है हमको। Interference was observed in interference chamber when air was present. Now the chamber is evacuated, and if the same light is used, a careful observer will see. And these are the observations and the options also. तो क्या दे रखा है हमको कि इंटरफेरेंस जो हमारा सेटअप है ना, उसको हम पहले क्या कर रहे हैं, हम उसको एयर में रखा हुआ है हमने, फिर उसको उठा के हमने चैम्बर में रख दिया जो इवैक्यूएटेड है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो चेंज हो जाएंगे, राइट? जैसे ऑप्शन में बोल रहा है क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा, दूसरा बोल रहा है इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन जो बैंड्स है ना वो ब्राइट बैंड्स मिलेंगी, इंटरफेरेंस विद डार्क बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, और लास्ट ऑप्शन है कि इंटरफेरेंस इन विच द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विल बी स्लाइटली इंक्रीज। जैसे ही इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो हमें वाईडीएससी पता है, तो वाईडीएससी से हमने बीटा की वैल्यू लिखी, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, एंड व्हाट इज बीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, है ना? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो किस किस पर डिपेंड करता है, ये लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस हो गया, स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि बीटा हम कुछ और नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हैं तो हमें मालूम है कि वेवलेंथ भी चेंज होती है, और हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, इट इज़ वन, वैल्यू इज़ 1.0029, विच इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जो कि 1 होता है। अब जब इवैक्यूएटेड चैम्बर की बात हो रही है, इसका मतलब अगर हम लैम्डा एयर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू, और एयर के लिए म्यू हमारा ज़्यादा हो गया, इन्वर्सली रिलेशन है यहाँ से। तो अगर मेरा म्यू ज़्यादा है इसका मतलब उसका वेवलेंथ कम हो गया एयर के लिए। लेकिन जब हम उसको कहाँ डाल रहे हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर में डाल रहे हैं, तो इवैक्यूएटेड चैम्बर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, 1 हो गया। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, और जब वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, यहाँ से हम देख रहे हैं जब लैम्डा हमारा बढ़ गया, right? So fringe width will increase because wavelength increases. And if we check our options, we can see the last option is the correct answer for this. So interference in which width of fringes will slightly increase. I hope the concept is clear to everyone.